बिहार एसएससी के तरफ से द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए फॉर्म वगैरह भरा रहा है और 15/10 से ही आपके फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुका है और 25/11 तक आप इसके लिए लास्ट डेट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने का। और फाइनल सबमिट करने का फॉर्म 27 तक डेट है। तो द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जानते हैं। 23,000 से ज़्यादा सीट है। इसमें 2023 में फॉर्म भराया था लेकिन फिर से रीओपन कर दिया गया है। तो चलिए मैं एक कैंडिडेट का इसमें पूरा फॉर्म मैं भर के A to Z प्रोसेस रजिस्ट्रेशन से लेकर कैसे आप लास्ट में प्रिंट आउट निकालेंगे वहां तक की पूरी प्रक्रिया बता दे रहा हूं। ऐसे आप सीख के अपने मोबाइल फोन, डेस्कटॉप कंप्यूटर के माध्यम से, अपने लैपटॉप के माध्यम से आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की त्रुटि आपको नहीं करना है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस रूप में एग्जाम होगा, सिलेबस क्या है, इस पर डिटेल क्या क्या मतलब कि डॉक्यूमेंट्स लग रहा है आवेदन करने के लिए, इस पर डिटेल वीडियो आपके लिए अपलोड हो चुका है। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके वो देख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या ये वीडियो खत्म होगा तो स्क्रीन पे आएगा तो उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। चलिए मैं पूरा A to Z प्रोसेस आपके सामने एक अभ्यर्थी का भर के दिखा रहा हूँ, एक एक चीज़, क्योंकि इसमें लाइव फोटो भी लग रहा है, मैनुअल भी अपलोड करना है, सिग्नेचर वगैरह हर एक चीज़ें हम लोग काम करेंगे। पूरा A to Z फॉर्म भरना सीखेंगे। तो अब ध्यान से यहाँ से सीखिएगा। पूरा अपना फॉर्म भरने के लिए AR जॉब पोर्टल गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arjobportal.in वेबसाइट इस तरह शो होगा। सिंपल सा आपको इस arjobportal.in वेबसाइट पे क्लिक करना है। स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ रहा होगा, सही से स्पेलिंग यहीं टाइप करके सर्च कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और लेटेस्ट जॉब में आइएगा, ठीक है, लेटेस्ट जॉब नामक कैटेगरी में। और इसमें देख लीजिएगा कहाँ पे लिखा है BSSC सेकंड इंटर लेवल के लिए आवेदन शुरू। देख लीजिए यहाँ पे इस तरह पोस्ट आपको जहाँ पे भी मिल जाए लेटेस्ट जॉब में, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह एक एक जानकारी ओपन करेगा। पूरा डेट वगैरह, एज क्राइटेरिया, 100 रुपया फी है, कितना टोटल 23,175 पद है। यहाँ पे देख लीजिए हर एक चीज़, किस यहाँ पे कौन सा पद है और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। किस डिपार्टमेंट में किस कास्ट कैटेगरी का कितना सीट है, ये पूरा चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। पे लेवल कितना है, चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, हर एक चीज़ पढ़ते हुए नीचे की तरफ आइएगा। और नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड करना है तो यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए पूरा फॉर्म भरना हम लोग सीखते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन बना है, इसके सामने जो लिखा है लिंक एक्टिव, अप्लाई ऑनलाइन के सामने, तो इस पे क्लिक करना है। लिंक एक्टिव जो लिखा है इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर देगा। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आप में शो कर रहा होगा। अब ध्यान से यहाँ से सीखिएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, सिंपल सा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप शो करेगा, क्योंकि ये 23 में भी फॉर्म भराया था तो वही बातें यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर क्या आप 2023 में फॉर्म पहले भरे थे, अगर भरे थे तो यस कीजिएगा तो सीधे आपको रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन करने के लिए। अगर आप नहीं भरे थे, पहली बार फ्रेश आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। चलिए जिसमें कैंडिडेट का यहाँ पे भर के आपको दिखा रहा हूँ उसका पहली बार भरा रहा है तो मैं नो पे क्लिक करूंगा। अगर आप 2023 में भरे थे तो यस पे क्लिक कीजिएगा। तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए रजिस्ट्रेशन का एक पेज ओपन कर देगा। अब यहाँ पे बता रहा है ऊपर कि 20 मिनट में जो भी डिटेल है ये भर लीजिए, नहीं तो ये पेज ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, फिर से आपको फॉर्म भरना होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ से बारीकी से सीखिएगा। सबसे पहले देखिए सबसे ऊपर है नेम ऑफ अप्लीकेंट, मतलब कि आवेदक का नाम, और जो भी भरना है आपको मैट्रिक का मार्कशीट अपना निकाल लीजिए अपने सामने। मैट्रिक के मार्कशीट से एक एक डाटा देखकर यहाँ पे भरिएगा। यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ अप्लीकेंट, आवेदक का नाम, तो इसमें अपना नाम भर दीजिएगा। इसमें अपने पिताजी का नाम, स्पेलिंग बिल्कुल सही से, इसमें अपने माताजी का नाम, और इसमें आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका जेंडर होगा उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके सामने जो ये बॉक्स है इस पर टिक करके कि आप बिहार राज्य के निवासी हैं, यदि हैं तो यस कीजिए, तो इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा। यहाँ से अपना कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी कास्ट कैटेगरी के होंगे वो कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर दिव्यांग कोटि के परीक्षार्थी होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। और यहाँ पे क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, यदि हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पे टिक करते चलिए। क्या आप एनसीसी के पूर्णकालिक कैडेट मतलब एनसीसी का डिग्री होगा तो यस, अन्यथा नो पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि क्या बिहार राज्य में कर्मचारी हैं, मतलब सरकारी जॉब में आप हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब कि आप किसी कहीं पे संविदा वगैरह पे नियोजित कर्मी
कहीं पे अगर आप संविदा पे नियोजित है तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे भी नो कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे जरूरी है सही सही मोबाइल नंबर आपको भरना है, और यहाँ पे आपको फिर से दोबारा वही मोबाइल नंबर भरिए और फिर से ईमेल आईडी अपना भरिएगा, और दोबारा फिर से वही ईमेल आईडी, मतलब 2 बार यहाँ पे पुष्टि करना है। और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा, जो भी आपका मार्कशीट में होगा, मैट्रिक का मार्कशीट में, वो डेट ऑफ बर्थ भरिए। और यहाँ पे एक कैप्चा उठाकर भर देना है इसमें, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब चलिए यहाँ पे जो भी जानकारी यहाँ पे मांगा जा रहा है, ये सभी जानकारी एक कैंडिडेट का भर के और मैं आगे यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे की प्रक्रिया आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैंने ऊपर दी गई सभी जानकारी सही से भर के यहाँ पे कैप्चा भर के और सेव एंड कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही आपके सामने ऊपर एक पॉपअप शो करेगा जिसमें पूछ रहा है कुछ इसमें आप बदलाव करना चाहते हैं, मतलब कुछ गलत हो तो बदल सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही ओके पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह आप जो भी चीज भरे हैं उसका एक प्रीव्यू आपके सामने यहाँ पे ओपन कर देगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते हुए सभी जानकारी अपना मिला लीजिएगा कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है। अगर कुछ भी गलत शो कर रहा है तो यहाँ से आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। अगर सभी चीज सही है तो सीधे कन्फर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। चलिए सभी चीज सही है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक पॉपअप शो करेगा कि कुछ भी एडिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, अन्यथा जब फाइनल सबमिट कर दीजिएगा तो कुछ भी एडिट करने का विकल्प नहीं मिलेगा। तो अगर सभी चीज सही है तो ओके पर क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आप अभी अभी भरे हैं उस पर भेज दिया गया है। और यहाँ पे भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बता रहा है कि क्या है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक, आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन नंबर के यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो वगैरह खींच सकते हैं, कहीं पे लिख भी सकते हैं, ऐसे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा गया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक हियर फॉर लॉग इन जो लिखा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि मैं शुरू में बताया मैं कि A to Z पूरा फॉर्म आपको भर के यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हम लोग मोबाइल नंबर आप भरे थे या ईमेल आईडी उस पर चेक कीजिएगा, आया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेजा गया होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर इस बॉक्स में टाइप कीजिएगा और इसमें पासवर्ड, और यहाँ पे जो एक कैप्चा शो कर रहा है इसको टाइप करके और लॉग इन कर लीजिए। जैसे ही देखिए आप सभी जानकारी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा भर के लॉग इन बटन पे क्लिक करेंगे, वैसे ही देखिए आपके सामने आपका पूरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे पूरा पेज ओपन कर देगा। और ये भी बोल रहा है कि 20 मिनट में आपको सभी डिटेल फिल करना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल, फिर आपको अपना पेमेंट करना है, फिर एजुकेशनल डिटेल, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, फिर लाइव फोटो और फिर एप्लीकेशन का आपको स्लिप निकाल लेना है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िए तो यहाँ पे देखिए आप जो भी ऊपर रजिस्ट्रेशन करते समय डिटेल दिए थे वो सारा डिटेल शो कर रहा है। अब यहाँ पे आप अगर सेलेक्ट किए कि हाँ बिहार के अस्थायी निवासी है तो यहाँ से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि पूछा जा रहा है कि आपका सर्टिफिकेट जो है निवास प्रमाण पत्र वो किस डेट को जारी हुआ है। तो यहाँ से जो भी आप निवास प्रमाण पत्र अपना निकालिएगा और उस पर जो डेट होगा यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा किस डेट को जारी हुआ है, तो वहाँ उस पर दिया गया होगा निवास पे, तो यहाँ से चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे इस बॉक्स में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र का जो संख्या होगा वो सेलेक्ट कीजिएगा। फिर निवास प्रमाण पत्र की कौन सा अथॉरिटी जारी किया है, मतलब किस लेवल का आपके पास निवास प्रमाण पत्र, CO की, RO की, STO की, DM, जिस लेवल का होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपका जो भी कास्ट कैटेगरी आप भरे होंगे, ठीक है, जो भी कास्ट कैटेगरी भरे होंगे वो यहाँ पे शो करेगा और उस कास्ट कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे भरना होगा। और कास्ट कैटेगरी से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र, मतलब जाति जो प्रमाण पत्र आप बनवाए हैं वो किस डेट को जारी हुआ है वो आपको यहाँ पे डेट वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है डेट वगैरह, और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है किस लेवल का आप बनवाए हैं अपना जाति प्रमाण पत्र, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें यही दो चीज़ें हैं कि आपको निवास, यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र संख्या और किस डेट को निवास इश्यू हुआ है, फिर जाति प्रमाण पत्र संख्या, किस डेट को जाति आपका बना है, किस लेवल का है, चीजें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है कि अगर आप वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है, मतलब स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे नेशनलिटी बोल रहा है तो नेशनलिटी अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो सबके पास आधार कार्ड होगा तो यस करेंगे। इसमें आधार कार्ड नंबर भरना है, इसके बाद वाले बॉक्स में यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भर दीजिएगा। फोटो पहचान पत्र के तौर पे आप क्या भरना चाहते हैं, आप चाहते हैं फिर से आधार कार्ड ही भरना तो आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो आप भरना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ID पहचान पत्र, मतलब जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उस ID को सामने रख के उस पर जो भी पहचान पत्र संख्या, अगर आधार कार्ड भरें तो आधार कार्ड नंबर भर दीजिए।
दीजिएगा। फिर उम्मीदवार का पहचान चिन्ह, जैसे कहीं पे तिल होगा या कहीं पे कट मार्क्स होगा तो वो यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कभी किसी परीक्षा में मतलब आप गड़बड़ी करते हुए पाए गए थे किसी कमीशन की तरफ से, किसी भी एग्जाम जो भी यूपीएससी है या स्टेट कमीशन है या अदर कोई भी सिलेक्शन कमीशन है, क्या उससे कभी आपको मतलब कि वंचित वगैरह किया गया? अगर किया गया तो यस, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो पत्राचार का पता, इसमें अपना विलेज, अपना टाउन जो भी होगा, एड्रेस वगैरह यहाँ पे भर दीजिएगा, पुलिस स्टेशन, डाकघर, और यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से पिन कोड भरना है। और अगर सेम पता होगा आपका करंट परमानेंट एड्रेस अगर सेम होगा तो यहाँ पे सेम वाले बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक के पता इसमें फिल हो जाएगा। अगर दूसरा होगा तो अस्थाई पता और पत्राचार का पता तो अलग अलग भरिएगा। अगर सेम होगा तो एक जगह भरेंगे और इस बॉक्स पे टिक कर देंगे, सेम पता अपना हो जाएगा। तो यही सब चीजें भर के और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। चलिए मैं सभी जानकारी भर के और सबमिट बटन पे क्लिक करके आगे की प्रक्रिया समझा दे रहा हूं। अब देखिए हमने यहाँ पे सभी जानकारी सही से ही भर लिया। आपको भी सभी जानकारी जहां पे जो चीजें बताया गया वैसे भर के और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे फिर बोल रहा है कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो ओके पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप ओके पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए बता रहा है कि पर्सनल डिटेल वाला आपका आप ग्रीन हो गया, मतलब ये काम हो गया। आप पेमेंट करना है तो पेमेंट प्रोसेस यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पे आपका जो भी जानकारी आप भरे हैं सभी चीजें शो करेगा, तो एक बार मिला लीजिएगा कि सभी चीज सही सही है कि नहीं। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा, अगर सभी चीज सही है, कुछ भी गलत होगा तो एडिट कर सकते हैं। अगर सभी चीज सही है तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने इस तरह पेज ओपन करेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और फिर से आपका सभी जानकारी यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे पेमेंट बैंक का भुगतान, तो आप जिस माध्यम से करना, ये नहीं कि आपके पास ये बैंक होना चाहिए एसबीआई, आईसीआईसी, कुछ नहीं, आपके पास कुछ कोई भी नेट बैंकिंग यूज करते हैं या फोन पे, गूगल पे, कुछ भी यूज करते हैं, कोई भी यूपीआई ऐप, तो आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो जो आपको मन करे यहाँ पे टिक कर लीजिए, जैसे एसबीआई या आईसीआईसी बैंक जो भी यहाँ पे है, कि कोई एक आपकी इच्छा पे कोई पे एक बार टिक करके और प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे फिर से ओके पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह ये पेज ओपन करेगा। अब यहाँ पे देखिए तमाम आपको विकल्प दिया गया है पेमेंट करने का। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, अगर यूपीआई के द्वारा आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई वाले पे क्लिक कर दीजिए। देखिए अब जैसे ही आप यूपीआई वाले पे क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएगा। एक यहाँ पे बोल रहा है कि इंटर यूपीआई आईडी, ठीक है, कि यूपीआई आईडी से आप पेमेंट कर सकते हैं या क्यूआर कोड जनरेट करके पेमेंट कर सकते हैं। तो सीधे मैं यहाँ पे क्यूआर कोड वाले पे क्लिक जनरेट करके और पेमेंट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही आप यूपीआई क्यूआर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे पे नाउ का देखिए नीचे ऑप्शन आ गया, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे क्यूआर कोड ओपन करेगा और बोल रहा है इसको 4 मिनट 50 सेकंड में अपने मोबाइल से स्कैन करके और इसको पे आप कर सकते हैं 100 रुपया जो एग्जामिनेशन शुल्क रखा गया है। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिक जब पेमेंट आपका सक्सेसफुल होगा तो ऑटोमेटिक ये चीजें बैक हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे मैंने पेमेंट कर दिया तो ऑटोमेटिक देखिए रिडायरेक्ट कर देगा आगे के प्रोसेस पे। यहाँ पे देखिए फिर हमको इस पे रिडायरेक्ट किया इस पेज पे। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देखिए बता रहा है कि आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली प्रोसीड हो चुका है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप चाहेंगे तो पेमेंट का स्लिप आप प्रिंट आउट करके रख सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। तो प्रिंट पेमेंट स्लिप पे आप क्लिक करके अपना सिर्फ पेमेंट का स्लिप जो करा है वो उसका पीडीएफ के रूप में या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। या आप इसके बाद आगे सीधे आपको फॉर्म भरना है तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब जैसे ही सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दो स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब है एजुकेशन डिटेल भरने का। तो यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे भरना होगा 10th में कौन कौन सा विषय आपका था तो वो विषय भर दीजिएगा। यहाँ पे किस बोर्ड से आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए, टोटल कितना अंक आपका मतलब एग्जाम हुआ है उसमें से कितना अंक आप प्राप्त किए, तो ये सभी मार्कशीट के अनुसार भरिएगा, कितना प्रतिशत हुआ। फिर आपका मार्कशीट का नंबर देगा। सर्टिफिकेट अगर होगा ना मैट्रिक का, ये नहीं जरूरी, मान लीजिए काफी विद्यार्थी सोचते हैं कि मार्कशीट का नंबर भरे कि सर्टिफिकेट का, दोनों में से कोई भर सकते हैं। ये नहीं कि सर्टिफिकेट, देखिए दोनों है, सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर कोई एक आप भर सकते हैं। मार्कशीट से अंक भरे तो मार्कशीट नंबर ही भर दीजिए, या सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट नंबर भर सकते हैं। फिर मार्कशीट किस डेट को इशू हुआ था या सर्टिफिकेट, वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है इस पे क्लिक करके। इसी तरह 12वीं का यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आप यहाँ पे कोर्स कर किए हैं 12वीं में, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट साइंस से किए, कॉमर्स से, आर्ट्स से, पॉलिटेक्निक या अदर कोई कोर्स किए तो यहाँ
यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर सेम चीज़ है, इंटर में कौन कौन सा आपका विषय था और यहाँ पे किस विश्वविद्यालय से या बोर्ड से आप इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए, कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ, कितना आपने प्राप्त किया, परसेंटेज यहाँ पे फिर आप चाहें तो अगर इंटर का सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट नंबर, नहीं तो मार्कशीट नंबर जो होगा मार्कशीट पे वो भर सकते हैं, और किस डेट को सर्टिफिकेट या मार्कशीट इशू हुआ था वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये सभी जानकारी भर के मैट्रिक इंटर का, और फिर यहाँ से देखिए अगर आपने कोई भी कोर्स किया है, हिंदी टाइपिंग, देखिए स्किल कोर्स में मांगा जा रहा है कि हिंदी टाइपिंग कुछ पोस्ट के लिए है, तो हिंदी टाइपिंग आपने किस संस्थान से किया है और जो सर्टिफिकेट दिया वो सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, ठीक है, मार्कशीट वो सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ था, इंग्लिश टाइपिंग आपने किस संस्थान से किया है, उसमें जो आपका टाइपिंग का जो आपका सर्टिफिकेट होगा उस पर देखिएगा सर्टिफिकेट नंबर होगा, तो वो आपको वहाँ पे यहाँ पे भर देना, और सर्टिफिकेट किस डेट को जारी हुआ वो भरिएगा। अगर मान लीजिए आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स भी किए हैं तो आप यस करके और किस संस्थान से किए हैं, कंप्यूटर कोर्स कौन सा था, उसका प्रमाण पत्र संख्या किस डेट को वो आप मतलब कि मार्कशीट आपको उसका इशू हुआ या सर्टिफिकेट, ये सभी चीजें आपको भर लेना, मतलब मैट्रिक इंटर का सभी डिटेल, और टाइपिंग का हिंदी और इंग्लिश, और कोर्स का आप अगर कोई किए, अगर नहीं किए कंप्यूटर कोर्स तो जरूरी नहीं है भरना, क्योंकि कुछ पोस्ट है जिसमें टाइपिंग वगैरह नहीं मांगा जा रहा है, तो आप सीधे यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं, अगर है तो भर के और सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। अब देखिए जैसे ही हमने सही सही जानकारी भर के क्लिक किया तो एजुकेशन डिटेल 3 हमने स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब है फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है, यहाँ पे आप नीचे की तरफ बढ़िएगा, यहाँ पे देखिए जो भी आप डिटेल भरे होंगे पूरा डिटेल यहाँ पे शो होगा, तो यहाँ पे ध्यान से चीजें आप मिला लीजिएगा, अगर कुछ भी त्रुटि है तो फिर से बैक जाके आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर सभी चीज सही है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। सही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास चौथा यहाँ पे स्टेप ओपन होगा फोटो एंड सिग्नेचर का। अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे चूज फाइल है, इस पे क्लिक करके आपको अपना फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फोटो के लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे आपका जो फोटो होना चाहिए वो 200 पिक्सल से लेकर 230 पिक्सल के बीच में होना चाहिए, और 1 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं, मतलब पुराना नहीं होना चाहिए, और साइज है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह आप कहीं पे भी गूगल में सर्च कर लीजिएगा कि ऑनलाइन आपका फोटो यहाँ पे रीसाइज इन इतना जो भी यहाँ पे साइज है ये साइज लेकर, तो कोई भी तमाम वेबसाइट आपके सामने ओपन कर देगा। अपना फोटो अगर अपलोड करके इस हिसाब से जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया बोला जा रहा है इस हिसाब से आपको अपना फोटो वगैरह रीसाइज कर लेना है। फोटो रिसाइज करके अपलोड करने के बाद यहाँ पे यहीं पे ध्यान देना है, सबसे ऊपर आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। तो इंग्लिश सिग्नेचर के लिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके, और इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है कि 10 से 20 KB साइज का होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और 200 पिक्सल गुने 60 पिक्सल का हाइट होना चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर हिंदी सिग्नेचर यहाँ से आपको चूज करके अपलोड करना है। तो हिंदी सिग्नेचर के लिए भी वही है कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और आपका 10 से 20 KB के बीच में, और 200 से यहाँ पे पिक्सल से लेकर विड्थ है और 60 पिक्सल के बीच में आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो भी क्राइटेरिया बोल रहा है उस क्राइटेरिया में आपको फोटो और आपका इंग्लिश और हिंदी सिग्नेचर कहीं पे भी गूगल में सर्च करके और इसको रिसाइज करके और अपलोड करके उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा। फोटो वगैरह जो आपका होना चाहिए फोटो रिसाइज करेंगे, अगर सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो 3.5 सेंटीमीटर गुने 4.5 सेंटीमीटर में सर्च कीजिएगा, कहीं पे मिल जाएगा। और 20 से 25 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पूरा स्पष्ट किया गया है। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे, देख लीजिए फोटो कौन कौन सा एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। इस टाइप का फोटो होगा तो चलेगा, इस तरह सन ग्लासेस लगा के, या धुंधला फोटो है, या फोटो में आपका मतलब कि थोड़ा सा भी आप तिरछे हैं, मतलब कि इस टाइप का फोटो आपको अपलोड करना है जो यहाँ पे बता रहा है। तो इस तरह अपना फोटो एक खींच कर इसको रिसाइज कर लीजिएगा जो वहाँ पे साइज बता रहा है वो। और यहीं पे सिग्नेचर के लिए भी है कि सिग्नेचर भी आप चाहें तो यहाँ पे अगर सेंटीमीटर में रिसाइज करना चाहते तो 3.5 गुने 1.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। 10 से 20 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और सिग्नेचर का भी यहाँ पे देखिए कुछ सैंपल दिया गया है कि इस तरह का सिग्नेचर होगा तो एक्सेप्ट करेगा, और इस तरह मतलब कि ब्लैक या ब्लू पेन से आप व्हाइट पेज पे सिग्नेचर किए होंगे तो। बाकी इस तरह अगर कुछ भी बाहर है या छूट गया तो इस टाइप का सिग्नेचर इनवैलिड शो कर देगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आप सही सही जो भी क्राइटेरिया बोल रहा था उस साइज में अपना अपलोड करेंगे JPG फॉर्मेट में, तो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर वाला भी ग्रीन हो गया। तो 4 स्टेप हम लोगों ने अब कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पे भी लिख रहा है कि आपका ईमेल सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। और ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर फोटो फिर इंग्लिश फिर हिंदी सिग्नेचर शो करना चाहिए। अगर कहीं पे भी गलत है तो फिर से री अपलोड फोटो सिग्नेचर पे आप क्लिक कर सकते हैं, अगर सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए जैसे ही आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ के नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि अपलोड लाइव फोटो। तो यहाँ पे जो भी अगर आप
लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन से भरें तो आपका कैमरा ऑन करके और यहाँ पे चीज़ें आपका पूरा फोटो का प्रीव्यू शो करेगा। ठीक है, अब जब लगे फोटो अच्छा से शो करने तो आपको टेक फोटो पे क्लिक करना है। अब दो काम है, एक तो आप चाहे तो लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से भरें, तो अगर वेबकैम है उसमें जुड़ा हुआ कैमरा वगैरह तो आप उसे ही फोटो ले सकते हैं। अच्छा फोटो लेना चाहते हैं तो इसको जो आपको मिला था यूजर ID पासवर्ड, तो उससे आप ARjobportal.in वेबसाइट पे ही आइएगा और लेटेस्ट जॉब में मोबाइल फोन में और इस पोस्ट पे क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करके और यहाँ से आकर लिंक जो था इस लिंक पे क्लिक करके और आपको अपना लॉगिन कर लेना है। जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आया था आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे क्लिक करके और यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करके तो मोबाइल फोन से भी अपना फोटो वगैरह आप अपलोड कर सकते हैं, लाइव फोटो ले सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए और अपना देख लीजिए अगर सही से आपका पूरा फोटो आ गया, फेस वगैरह आपका सही से शो कर रहा है। अगर नहीं शो कर रहा है तो फिर से री अपलोड लाइव फोटो पे क्लिक करके भी आप अपना अपलोड कर सकते हैं फिर से। और अगर सभी चीज़ें आपका सही है, लग रहा है कि फोटो सही आ गया, तो यहाँ पे जो फाइनल सबमिट लिखा है इस पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स को टिक करके और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह आपके सामने पेज ओपन करेगा और लिख रहा है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। मान लीजिए यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन का डिटेल वगैरह नहीं वो मतलब कि ओपन हो रहा है सर्वर प्रॉब्लम की वजह से, तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर रीलोड पेज पे क्लिक करके फिर से इसको रीलोड कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक हियर फॉर रीलोड पेज पे क्लिक किया तो अब सारा डिटेल यहाँ पे ओपन कर दिया और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपका फॉर्म ID संख्या क्या था, पासवर्ड क्या था, यहाँ पे भी शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ से भी आप चाहे तो अगर पेमेंट का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो वो यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकाल कर जरूर इसका रख लेना है। अगर PDF के रूप में भी सेव करके आप रख लेते हैं तो अभी ठीक है, नहीं तो इसको प्रिंट आउट निकलवा कर रख लीजिएगा। तो प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप पे आप क्लिक करके पहले प्रिंट आउट निकाल के फिर लॉग आउट कीजिएगा। अब जैसे ही आप प्रिंट यहाँ पे एप्लीकेशन स्लिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस तरह आपका पूरा डिटेल ओपन करेगा। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, क्लिक हियर टू प्रिंट दिस पेज पे। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक हियर टू प्रिंट दिस पेज पे क्लिक किया तो ये पूरा यहाँ पे पेज ओपन कर दिया और इसको यहाँ पे PDF के रूप में मुझे सेव करना है तो सेव एज PDF करके आपको सेव कर लेना है। आप अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर पेमेंट स्लिप का भी प्रिंट आउट निकालना तो यहाँ से निकाल सकते हैं प्रिंट पेमेंट स्लिप पे क्लिक करके। कि जैसे ही मैंने प्रिंट पेमेंट स्लिप पे क्लिक किया तो यहाँ पे पूरा पेमेंट वाला डिटेल ओपन कर दिया, इसको भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो पूरा अपना फॉर्म भर लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने इसका प्रिंट आउट भी निकाल लिया। यहाँ पे लॉग आउट जो बटन है इस पे क्लिक करके आपको अपना लॉग आउट कर लेना है। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पूरा A to Z प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन से लेकर आपका एजुकेशनल डिटेल कैसे भरना है, फिर आपका फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, लाइव फोटो वगैरह कैसे खींचा रहा है, ये पूरा प्रक्रिया मतलब रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट निकालने तक की संपूर्ण प्रक्रिया मैं इस वीडियो में आपको समझा दिया हूँ। इसी तरह आपको एक एक चीजें देकर बारीकी से आप इस तरह मोबाइल फोन से भी आप चाहते हैं भरना तो आसानी से आप भर सकते हैं। मोबाइल फोन से, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके माध्यम से या साइबर कैफे के माध्यम से खुद से अपना फॉर्म आपको भर लेना है। फॉर्म भरने के लिए और पूरी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड करना है तो AR जॉब पोर्टल सर्च कीजिए और ARjobportal.in वेबसाइट के लेटेस्ट जॉब में आइएगा और BSc सेकंड इंटर लेवल का यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना सिखाया उस तरह अपना फॉर्म भर लीजिए और आवेदन करने में कोई भी दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।